आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चंदेरी हलचल न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंदेरी हलचल। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। सावित्रीबाई फुले को बताया, मैं हमारी बहनें भी बैठी हैं। आप लोग अब आजकल किताब की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सब चीजें डली है। सावित्रीबाई फुले को जरूर पढ़ लेना। अगर सावित्रीबाई फुले देश में महात्मा ज्योतिबा फुले ना होते तो मैं इस मंच से नहीं हार पाता, आप लोग इस पांडाल के अंदर न बैठी होती। शिक्षा की क्रांति महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। देश की लड़ाई रानी अवंतीबाई लड़ी। हमारे जितने महापुरुष हुए, एक एक महापुरुष का जीवन त्याग बलिदान में गया है। आज तक हमें 74 साल से न मानववादी सामंतीवादी लोगों ने न हमारे महापुरुषों का इतिहास बताया, न हमारे विचारधारा को आगे बढ़ने दिया। साथियों, हमें पाखंडवाद में गुमराह करके रखा है। हम अपने महापुरुषों को, जब तक आपको अपने वर्ग का, अपने परिवार का, अपनी समाज का इतिहास पता नहीं होगा, तब तक आप घर से एक कदम नहीं उठा पाओगे, न क्रांति के लिए तैयार हो पाओगे। इसलिए महापुरुषों को पढ़ो, उनकी विचारधारा को जीवन में उतारो। और महिलाएं बहनें जिस दिन इस चीज को समझ गई, कोई माई का लाल नहीं है हिंदुस्तान में परिवर्तन करने से रोक ले। साथियों, मैं अपने घर छोड़ के, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे खुद का हॉस्पिटल है, मेरी पत्नी पूरी व्यवस्था देखती है, तब मैं प्रदेश में घूम रहा। मैं अपनी माता जी को भी काम के लिए तैयार कर लिया हूं। और समय किसी के पास नहीं है। भाजपा कांग्रेस के बहुत सारे मंच पर नेता बैठे, कांग्रेस की मीटिंग के लिए समय है, भाजपा के लिए क्योंकि वहां पर टुकड़ा मिलता है खाने के लिए, यहाँ पे टुकड़ा नहीं मिल रहा। सोपुर तक में 300-500 किलोमीटर में गाड़ी चला के हम लोग घर का डीजल पेट्रोल चला के आए। जितने लोग आए सबको किसी ने पैसा दिया है क्या? पेट्रोल रोए डॉक्टर लक्ष्मण वर्जन ने, हमारे विनोद मीणा ने, या कपिल सेन ने पैसा दिया है क्या? सब अपने अपने लगा के आए ना। क्यों? आप चाहे तो हमारे पेशेवर समाज की स्थिति सुधरे, हमारे समाज को न्याय मिले। न्याय तभी मिलेगा जब तक हमारे समाजों के ठेकेदार हैं। मैं मंच से कह रहा हूं, जितनी यादव महासभा चल रही है मध्य प्रदेश में, चाहे ओबीसी, चाहे लोधी महासभा चल रही हो, मीणा महासभा चल रही हो, गुर्जर महासभा, यादव महासभा, साथियों इन महासभाओं के लोग जब समय आता है बड़ी बड़ी पार्टियों से सेटिंग कर लेते हैं, वो समाज को उस ओर मोड़ देते हैं और समाज फिर वहीं खड़ा हो जाता है। इसलिए आप लोग जितने आए, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं तो बोलने के लिए मैं 24 घंटे बोल सकता हूं, इतनी ऊर्जा है, इतना ज्ञान है, इतना मैं अंदर से प्रैक्टिकल कर चुका हूं, इतना हमारे पिछले वर्ग के साथ अन्याय हो रहा। जीतू भाई ने कहा, एक समाज में अत्याचार होता है तो वही समाज निकलती है। जब भी पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में कहीं भी अन्याय हो तो कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही, विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस इस समय सो गई है। इस समय जितने मध्य प्रदेश के मुद्दे उठा रहे हैं वो ओबीसी महासभा ही उठा रही, चाहे पिछड़ों के साथ हो, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ हो, चाहे पंचायत में आरक्षण का जो मुद्दा हो। अभी मध्य प्रदेश में देखिए साथियों, इस देश के अंदर जिनकी संख्या 8% है वो 10% आरक्षण कर लिया। एक नेता प्रहलाद पटेल को साफ सुन गया है, उमा भारती के टांके नहीं खुल रहे, और यहाँ का जो भारत सिंह कुशवाहा है उसको साफ सुन गया है। आप अगर समाज के वोट लेते हो तो समाज की जब अधिकार की मारी होती है, आप आवाज क्यों बुलंद नहीं करते? इस मध्य प्रदेश के अंदर हम 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार ओबीसी SC महिलाओं के साथ हो रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही। जो कर्मचारी 35-35 साल से काम कर रहे हैं उनको आरक्षण का प्रमोशन में पेट फंसा के रखा है। 10% आरक्षण हो गया, एक नेता नहीं बोला। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लाई और हम लोग सरकार भी घेर रहा है। और अब मध्य प्रदेश के अंदर जितने 230 सांसद आज इस श्योपुर की धरती से ऐलान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के 230 सांसद, 40 यहाँ के नहीं, सॉरी 230 विधायक, 40 सांसद, सबको हम लोग 5 दिसंबर के बाद इन सबको ज्ञापन देंगे कि हमारी EWS पे जो आपने आरक्षण कर लिया है, 10% आबादी को आपने 8% आबादी को 10% आरक्षण कर लिया है। मध्य प्रदेश में हमारी 54% आबादी है, 2011 में हमारी 54% आबादी थी। मध्य प्रदेश में 27% की कोई बात नहीं होगी आज के बाद। अब हमारी 51% हिस्सेदारी चाहिए, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक और गांव के पंच से लेकर सांसद तक। वो जितने प्राइवेट सेक्टर में 1000 नौकरी लगे, रिलायंस की फैक्ट्री खोले तो हमारे 510 लोग हमारे लाओ। ये हम इसी से भी बोलते हैं। राहुल गांधी अभी यात्रा निकाले, पप्पू
अरे राहुल गांधी, अगर तू पिछड़ा वर्ग दलितों का हितैषी है तो छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस हमारे मध्य पूरे कर दे, तुम कांग्रेस के लिए विचार करेंगे, भाजपा कर दे तो भाजपा के लिए विचार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री की धरती से लड़ करता हूं दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को, दोनों राजनीतिक पार्टियों में बैठे हमारे समाज के गुलामों को, अगर दोनों पार्टियों ने हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी, समाज को न्याय नहीं दिलाया, बहन बेटियों को सम्मान नहीं वापस दिलाया, तो दोनों पार्टियों की दुकान बंद करने का ऐलान ओबीसी महासभा करती है। और साथियों, हम लोगों को, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं अपना जीवन ओबीसी एससी को मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय दिला के रहूंगा। मैं अपनी पत्नी से वादा किया हूं, मेरे बच्चों से वादा किया हूं, मेरे पिता से वादा किया हूं। इसके लिए चाहे हम लोगों को जान देना पड़े, उसके लिए भी हम कल संकल्प होकर काम करना चाहते हैं। साथियों, हमें रास्ते ऊपर से चुनाव नहीं लड़ना, न मुझे कोई राजनीति करना, लेकिन मैं जब संविधान पढ़ा, आरक्षण का पूरा मैंने बायोलॉज पढ़ा, वो समाज को जब देखा, इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा। अरे 250 देश है विश्व में, न अमेरिका में ऐसा सिस्टम है, न इंग्लैंड में है, न चीन में है, न जापान में है। या 33 करोड़ देवता होने के बाद या बेईमानी, भ्रष्टाचारी, मनोवादी सामंतों की या तानाशाही चल रही है। तो सारी समाज इकट्ठा होकर लड़ाई लो, जमात को इकट्ठा करो, समाज को नहीं। वो जितने समाजों में आप यहाँ बैठे हो, आपको अपने अपने बच्चों की कसम, आपको अपने अपने इष्ट की कसम, अपने अपने समाज के अध्यक्षों से कहो कि जातिगत जनगणना का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम में दोगे, समाज के लोगों से कहोगे। वो जितने नेता आपके गांव में आए, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, उनको भी घेरो। हम 230 विधायक और सांसदों को ज्ञापन देंगे। और जितनी मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायत है, सारी पंचायतों में ठहराव प्रस्ताव, ग्राम सभा का प्रस्ताव राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी नहीं डाल सकता। हम लोग ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव डलवाएंगे, जितने सरपंच साहबान, जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं, और आप लोग भी जिन जिन पंचायतों से आते हैं, सारे लोग प्रस्ताव, ठहराव प्रस्ताव भिजवाओ, सरकार से मांग करो जातिगत जनगणना की। जब आवाज उठेगी तो ये जन भावना की कल्याण के साथ सरकार काम करती है। जो नीचे से आवाज उठती है वो आवाज दिल्ली तक मान होती है कि नहीं? तो साथियों, मैं अपनी बात यही बयान देता हूं। मैं बहुत सारा बोल सकता हूं, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगी, हमारा ठेका नहीं है। एक एक व्यक्ति का ठेका अगर आपने समाज में जन्म लिया है, वो आने वाले इन बच्चों को गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हो, अपने वर्ग के लोगों को सशक्त पदों पर अगर देखना चाहते हो, तो सब में मिलकर लड़ाई लड़ो। सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी तभी होगी, सब मिलकर खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय ओबीसी, जय सम्मान। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिसकी जितनी संख्या भारी। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे। महावीर सिंह राजपूत।